ये सरकार की नियति है कि एक बार लड़िए कि मांगे मनवाने के लिए और दूसरी बार लड़िए उसको लागू करवाने के लिए। ये एनडीए सरकार की इस तरह की ये नियति बन गई है। आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। सुन रहे हैं कि 29-30 को प्रधानमंत्री जी आके करोड़ों का सौगात देंगे, तो तब आपको पैसे की कहाँ से कमी हो गई? अब पैसे की कमी है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है कि क्योंकि उस समय जब हड़ताल हुई तो महागठबंधन की सरकार थी, लिखित समझौता हुआ तो महागठबंधन की सरकार थी, मगर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। मगर इसको अब हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण वो न कर रहे हों। 2 साल पहले जब पटना के सड़कों पे आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, उस वक्त बिहार की पुलिस जो है लाठियां बरसा रही। स्वास्थ्य विभाग के कान जब खड़े हुए तो इसके बाद संज्ञान लिया गया, कहा गया कि आपकी मांगें जो है पूरी की जाएगी। लेकिन आज 2 साल हो गए, अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। तमाम आशा कार्यकर्ता जो हैं फिर से नाराज़, परेशान हैं, हताश हैं और अब उम्मीद लगाए बैठे हैं। बार बार स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगातार उनके आवाज़ों को बुलंद कर रही हैं भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव जी। उन्हीं से बात करते हैं कि 2 साल पहले जो मुखर होकर के महिलाएं सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है। आप भी आवाज़ बुलंद कर रही हैं उन महिलाओं का जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रही थी, लाठियां भी खाएं, कई महिलाएं बेहोश हो गई। सरकार सुनी भी, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई। ये सरकार की नियति है कि एक बार लड़िए कि मांगे मनवाने के लिए और दूसरी बार लड़िए उसको लागू करवाने के लिए। ये एनडीए सरकार की इस तरह की ये नियति बन गई है। आप समझ लीजिए कि जिनके बल पे स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। आज भी माननीय सचदेव जी से बातचीत हुई, मंगल पांडे जी की, वो कहे कि वो तो हमारी रीढ़ है, मगर जब कहा गया कि आपकी रीढ़ है और उनकी एक छोटी सी मांग है जिसको कि आपने लिखित समझौता कर रखा है, तो उनकी मांग को पूरा कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब आप बताइए कि कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। सुन रहे हैं कि 29-30 को प्रधानमंत्री जी आके करोड़ों का सौगात देंगे, तो तब आपको पैसे की कहाँ से कमी हो गई? अब पैसे की कमी है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है कि क्योंकि उस समय जब हड़ताल हुई तो महागठबंधन की सरकार थी, लिखित समझौता हुआ तो महागठबंधन की सरकार थी, मगर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। मगर इसको अब हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण वो न कर रहे हों। तो मगर आशा कार्यकर्ता अगर हेल्थ की रीढ़ है, तो अगर हेल्थ को चला रही है तो इस सरकार को अगर बैठा सकती है तो उखाड़ के फेंक भी सकती है। ये ताकत रखती हैं। और आप देखिएगा कि 5 दिवसीय हड़ताल पूरे बिहार में कल समाप्त होगा। जो 20 मई से शुरू हुआ है, 24 मई को समाप्त होगा। पूरे बिहार के तमाम पीएससी पर हमारी आशा कार्यकर्ता, फैसिलिटेटर बहनें हड़ताल पे बैठी हुई हैं, अपने काम को रोक करके बैठी हुई हैं। और ये अगर कल तक सरकार नहीं कुछ करेगी तो इसके आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेंगे कि ये लोग जो कह रहे हैं कि घर घर जा कर के आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड आप बनाइए, तो 5 रुपया ये लोग दिए थे। हम ही लोग जब लड़े तो उसको अब कर दिए हैं 15 रुपया। अब आप बता दीजिए कि पूरे दिन वो काम करेगी, घर घर जाएगी इस गर्मी में, भीषण गर्मी में। बहुत 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 अगर वो करेगी तो 10 गो 20 गो कार्ड बनाएगी, क्योंकि एक कार्ड बनाने में आधा घंटा से कम नहीं लगेगा। तो कितना पैसा वो पूरे दिन में कमाएगी? उसको भाड़ा तक नहीं निकल पाएगा। तो इसका हम लोगों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। अभी एक हम लोगों की ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि ये पूरे बिहार में हम लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएंगे। सीधी बात है, इन्होंने आशा कार्यकर्ता, फैसिलिटेटरों ने बहिष्कार किया है। और धीरे धीरे अगर जब तक ये सरकार नहीं मानेगी मांगों को, तो चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और 2005 से तुलना करते हैं। दूसरा, मातृ मृत्यु दर, जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं मौत के गले में समा जाती हैं, उनके मृत्यु दर में भी सुधार की बात करते हैं और कहते हैं कि 2005 से बेहतर स्थिति में है। लेकिन अभी भी जो स्वास्थ्य का हालत है
चाहे कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए या अनुमंडलीय अस्पताल में जाए, बद से बदतर है, सुविधाएं मिल नहीं पा रही है। तो फिर आखिर किस उपलब्धि की बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री? देखिए, ये बात तो आपने सही कहा कि अस्पताल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो कहीं भी नहीं है, बल्कि मतलब आप समझ लीजिए ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना में लोग मरे हैं, तो वेंटिलेटर के अभाव में मरे हैं, जो कि अस्पताल की ये न्यूनतम कितने पीएससी में वेंटिलेटर है, कितने पीएससी में ऑक्सीजन की उपलब्धता आपको आज भी मिलेगी। तो ये मतलब अल्ट्रासाउंड की उपलब्धता नहीं है, ढंग की ओटी नहीं है, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। मगर ये इस बात की उपलब्धता गिनाते हैं कि जो ह्यूमनाइजेशन है, जो फील्ड वर्क है, जो हमारी आशा बहनें हैं, जो इस कड़ी धूप में भी बच्चा को बुला करके ह्यूमनाइज्ड करती हैं, जो संस्थागत प्रसव कराती हैं, यहाँ से लेकर के बाहर तक में भी कि संस्थागत प्रसव ठीक ठाक से हो जाए। जो बच्चा मृत्यु दर बड़े पैमाने पे होता था, उसमें कमी आई है, और वो हमारी आशा कार्यकर्ताओं का देन है। तो ये इस दिशा में ये गिनती गिनाते हैं। मतलब वो कह लीजिए कि टीकाकरण का मामला हो गया, जो बीसीजी यूसीजी ये जो सब जो टीका होता है, ये टीकाकरण का मामला हो गया, तो इस बात की उपलब्धता वो गिनाते हैं। तो ये जिसका कि बेसिक काम वो हमारी बहनें फील्ड में करती हैं। ये मलेरिया फलेरिया, ये टीबी, इस तरह की बीमारियों में, पोलियो, इस तरह की बीमारियों में जो कमी आई है, वो कह लीजिए कि हमारी आशा का देन है, जो फील्ड वर्क करके इन सारी चीज़ों को उन्होंने रोका है। खसरा है, क्या कहते हैं, मलेरिया है, तो इन सारी चीज़ों को, तो इसकी वो गिनती गिनाते हैं। अगर अभी तक नहीं मिला है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला है, उनको लाभ नहीं पहुंच पा रहा है आशा कार्यकर्ताओं को, तो फिर आगे का रुख क्या होगा? ये बिल्कुल चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा हम लोग कर दिए हैं। चरणबद्ध आंदोलन होगा। हम लोग नीचे अभी पीएससी को 5 दिन हम लोगों ने घेरा है, उसके बाद 3 दिन हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद का भी हमारा कार्य बहिष्कार चलेगा कि हम ये काम नहीं करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग पटना में मुख्यमंत्री को हम लोग घेरने का काम करेंगे। तो ये चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों का चलेगा। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव, जिन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के कहा कि हम लोग लगातार जो है अब संघर्ष जो है चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं, और आने वाले समय में सरकार को भी झुकाएंगे और आशा कार्यकर्ताओं को उसका लाभ जो है वो दिला कर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।